वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं बात करूंगा G5 पे रिलीज़ हुए सनफ्लावर वेब सीरीज़ की, जिसका पहला सीज़न G5 पे रिलीज़ हो चुका है और आप लोग वहां पे उसे देख सकते हैं। तो सनफ्लावर एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें मर्डर की मिस्ट्री सीज़न 1 में सॉल्व नहीं होती है। तो इसी शो के एंडिंग और नेक्स्ट सीज़न में क्या हो सकता है उसके थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जिसने अभी ये सीरीज़ नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर वार्निंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सनफ्लावर जिसमें एक बिजनेसमैन मिस्टर राज कपूर का मर्डर हो जाता है और सीरीज़ में उनका मर्डर करते हुए दिखाए गए हैं मिस्टर आहूजा, जो कि कपूर के पड़ोसी हैं। मिस्टर कपूर और मिस्टर आहूजा के बीच में आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं, जिसके वजह से मिस्टर आहूजा मिस्टर कपूर का मर्डर कर देते हैं राज कपूर के लिए आए हुए कोकोनट वाटर में जहर मिला करके। तो ये सीरीज इसी बारे में है कि पुलिस मर्डरर को कैसे फाइंड करेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को दो लोगों पे शक रहता है, मिस्टर आहूजा और सोनू, जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। पुलिस को सोनू और मिस्टर कपूर के बीच एक पुराना कनेक्शन मिलता है। वो है सोनू की एक्स गर्लफ्रेंड, जो कपूर की पर्सनल सेक्रेटरी थी और कपूर के कहने पे ही उसने सोनू को छोड़ा था। और आहूजा ने वो नारियल जिसमें जहर था उसे सोसाइटी की लॉबी में छोड़ दिया था और सोनू उस नारियल को देख लेता है और सोनू को साफ सफाई का फोबिया रहता है, जिसके वजह से वो उस नारियल को उठा करके अपने घर में ले आकर डस्टबिन में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो नारियल भी पुलिस को सोनू के घर से ही मिलता है। तो इस तरह से सारे सबूत सोनू के खिलाफ ही हैं। पुलिस सोनू को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही सोनू को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। ये गुरलीन के फादर इन लॉ के भेजे हुए गुंडे हैं। गुरलीन सोनू के पड़ोस में रहती थी और एक बार उसकी हेल्प करने के लिए सोनू उसके फादर इन लॉ से बहस कर लेता है। इसी वजह से उसके फादर इन लॉ ने उसको किडनैप करवा लिया था और ये शो यहीं पे एंड हो जाता है। तो सनफ्लावर का सीज़न 2 इसी बारे में होगा कि सोनू खुद को कैसे बचाएगा जब सारे सबूत उसके अगेंस्ट हैं, और गुरलीन के फादर इन लॉ से सोनू को कौन बचाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, तो सोनू को गुरलीन के फादर इन लॉ से गुरलीन और उसका पति बचाएगा। जैसा कि हमने सीजन 1 में भी देखा था कि गुरलीन का पति थोड़ा गुरलीन के सपोर्ट में था और अपने पापा के सोनू को किडनैप करने के ऑर्डर से थोड़ा परेशान भी था। सोनू को पुलिस से बचाने के लिए और खुद को मर्डर मिस्ट्री से बाहर निकालने के लिए पहला जो एविडेंस है वो है स्ट्रॉ, जिसपे आहूजा के फिंगरप्रिंट्स हैं और वो पुलिस के पास है, जो गलती से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डीजी के बेटे की बुक में चला गया है। और मुझे लगता है कि राज कपूर के मर्डर में उसकी एक्स वाइफ का भी कोई ना कोई हाथ जरूर है, क्योंकि अभी वो राज कपूर के छोटे भाई के साथ है और उनको राज कपूर की प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट है। थर्ड थिंग जो है वो है आहूजा की वाइफ, जो सीजन 1 के एंड में ही आहूजा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है कि वही केवल एक गवाह है जिसने देखा है कि आहूजा ने मर्डर किया है। और फोर्थ है वो निडल और इंजेक्शन जो कोकोनट के अंदर था। आहूजा ने कोकोनट के ऊपर से तो अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए थे, लेकिन कोकोनट के अंदर जो इंजेक्शन और सिरिंज थी उससे फिंगरप्रिंट मिटाते हुए आहूजा को नहीं दिखाया गया है। और फोर्थ, उस कोकोनट में लगा हुआ पेड़। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम डीजी आहूजा के घर गया था और उसने आहूजा की फ़ोटो APJ अब्दुल कलाम के साथ देखी थी, जिसके जस्ट बगल में वो कोकोनट एक पॉट में रखा हुआ था जिसमें वो पेड़ लगा हुआ था। शायद डीजी को ये चीज़ याद आ जाएगी। एंड नेक्स्ट है आहूजा की वाइफ का ब्लड टिश्यू। हमने देखा था कोकोनट को साफ करते हुए आहूजा की वाइफ के हाथ में चोट लग गई थी और वो मोस्ट प्रोबेबली उसे निडल से लगी होगी जो उस टाइम कोकोनट के अंदर था। और नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो है वो है राज कपूर के हाथ पे इंजेक्शन के कई सारे निशान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डीजी ने कपूर के हाथ पे देखे थे। तो दैट्स ऑल गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।